मैं इस वक्त सरगोधा में मौजूद हूँ और चूँकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बात करना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब भी मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहा हूँ तो उसके ऊपर इस टॉपिक को पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं आपके सामने इसको एज इट इज़ बयान करना चाह रहा हूँ जैसे कि उसकी फैमिली ने बयान किया। एक छोटी सी बच्ची है, मुंतहा 7 साल की वो बच्ची है और उसके ऊपर उसके घर वालों के ऊपर एक क़यामत टूट पड़ती है 2 दिन पहले, जब वो बच्ची 11 बजे अपने घर से जाती है कुछ सामान लेने और वो आधे घंटे तक 45 मिनट तक वापस नहीं आती। उसकी फैमिली की, उसकी दादी या उसकी वालदा जाती है एक शॉप के ऊपर, उनसे पूछती है और उस शॉप पे बैठा हुआ शख्स वो ये कहता है कि यहाँ पर बच्ची आई थी, सामान लेके चली गई, और इतना ही मुतमईन है जैसे कि कोई भी नॉर्मल दुकान वाला शख्स जो है वो मुतमईन होता है। वो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और आखिरकार 1-1:30 बजे के करीब वो अपने घर वालों जो होते हैं उनके वालिद या चाचू उसको कॉल करते हैं और वो ऐलान करवाते हैं मुख्तलिफ मसाजिद में। तो उसके बाद भी उस बच्ची का कोई अता पता नहीं मिलता। अल्टीमेटली वो इस चीज़ के ऊपर फैसला करते हैं कि जब बच्ची घर से निकली है वहाँ से लेकर जिस दुकान तक वो गई है वहाँ तक कैमरे की, CCTV कैमरे की फुटेज चेक करवा ली जाए। तो वहाँ पे एक दुकान है, हनीफ किराना स्टोर, वहाँ पे उस बच्ची को देखा जा सकता है कि 11:08 पे वो बच्ची एंटर हुई है, ठीक। और 11:08 पे बच्ची एंटर होने के बाद बच्ची बाहर नहीं आई। 1:30-2-3 बजे तक बच्ची बाहर नहीं आई और वो उसके जो वालिद हैं और उसके चचा जो हैं उस वक्त वो 15 पे कॉल करते हैं। वो पुलिस वाले आते हैं, वो CCTV फुटेज को बार बार चेक करते हैं और अल्टीमेटली वो उस दुकान में जाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले उसके चचा भी उस दुकान में जाते हैं जहाँ पे उस बच्ची को जाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन आते हुए नहीं देखा जा सकता। और उस बंदे से पूछा जाता है जो काउंटर पे बैठा हुआ कि यार हमारी बच्ची आई थी आपके पास सामान लेने, किधर गई है? वो कहता है जी आई तो थी लेकिन उसी वक्त चली गई है। और वो बंदा इतना ही मुतमईन है अंदर से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहता आई थी चली गई। लेकिन जब वो पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो पुलिस वाले उस दुकान की तलाशी लेते हैं तो एक पुलिस वाले को एक जगह पे जो है वो ब्लड नजर आता है। तो वो उस बच्ची के चचा और उसके वालिद को दुकान से बाहर निकाल देते हैं और वो पुलिस वाले अंदर जो है वो मुकम्मल तलाशी लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो दुकान खुलती है और बच्ची को एक लाश की सूरत में वहां से मुंतकिल किया जाता है रेस्क्यू की गाड़ी में। आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें बच्ची जो है वो उसकी टांगें नज़र आ रही हैं और वो बच्ची जो है ना उसका बाकी हिस्सा जो है वो बोरी के अंदर बंद था। और उसको जहाँ पे आप लोग दुकानों में देखते हैं जहाँ पे गार्बेज नहीं रखते, जहाँ पे कोई चीज़ ख़राब हो जाए, ख़राब चीज़ें एक कोने में रख देते हैं, तो उस बच्ची की लाश को जो है वो उस कोने में रखा गया था। और इस किस्म की क़यामत जो है वो तोड़ी जाती है उस ख़ानदान के ऊपर। उस वक्त उस दुकान से 5 बंदे बरामद होते हैं जो कि इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। वो पुलिस उनको लेकर जाती है और उसके ख़ानदान वालों को यकीन दहानी करवाती है कि हम जी आपके साथ मुकम्मल इंसाफ करेंगे। अब एक दिन बाद ही न्यूज़ आना शुरू हो जाती है कि उस बच्ची के सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व एक बंदा, उसको जो है वो CCD ने मुकाबले में, पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। मुझे आप लोग एक चीज़ बताएं, एक बंदा बैठा काउंटर के ऊपर, 5 बंदे उस वक्त उसकी दुकान से बरामद होते हैं जब बच्ची की लाश बरामद होती है। तो उसमें एक शख्स कैसे कसूरवार हो सकता है? यार जो काउंटर पे बैठा हुआ बंदा, क्या उसने उस बच्ची की चीखें नहीं सुनी जब वो यजीद नुमा मखलूकें उस बच्ची के साथ जो है वो जुल्म कर रही थी, उस बच्ची के साथ ज्यादती कर रही थी, उस बच्ची को उन्होंने कत्ल तक कर दिया। उस वक्त काउंटर वाले को कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चीखो पुकार नहीं हुई। तो मुझे बताएं कैसे काउंटर वाला जो है वो उसमें मुलवस नहीं हो सकता? कैसे ये सिर्फ एक बंदा कर सकता है? तो ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ फेस सेविंग है, सिर्फ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, पर्टिकुलर सरगोधा के लोगों से, कि आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों के होते हुए एक बच्ची के साथ ऐसे हुआ है और ऐसा हुआ है कि बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। कोई दुश्मन की बच्ची भी हो ना तो उसको भी देखकर प्यारा आ जाता है। और उन लोगों ने इस लेवल के ऊपर वो जुल्म जो है वो बच्चों के ऊपर किया है। और मैं आपको बताऊं, कल जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, बंदे आके धाड़े मार मार के रो रहे थे उस बंदे के जो साथ गले मिल रहे थे जिसके ऊपर गुजरी। उन्होंने कहा हमने आधे घंटे से ज़्यादा अपनी बेटी की लाश को जो है ना वो घर में नहीं रखा क्योंकि हमारी 3 खवातीन थी और तीनों जो है वो गिर गई हैं उस बच्ची की हालत देख के। हम आधे घंटे में हमने उठा लिया था जनाजे के लिए। तो इस किस्म के जुल्म के ऊपर अगर आज आप बात नहीं करेंगे ना तो इस किस्म के लोग हर गली में मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद है। ये हमारी बच्ची थी और इस हमारी बच्ची के ऊपर जुल्म हुआ, तो इसके ऊपर बात करना हमारे ऊपर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे कि हमारी अपनी बच्चियां हों। कोई भी मामले के ऊपर